ये हंडी यहाँ पर जरूर बहू ने कुछ बना के रखी होगी, छुपा के रखी होगी। ओह ओह ओह, गिर पड़ती है। जैसे रूपा देवी के सर पर गिरती है, हंडी फूट जाती है और उसमें से सारा शौच रूपा देवी के ऊपर गिर पड़ता है और रूपा देवी नीचे धड़ाम। अगे मैया गे। अरे कुसुम आओ आओ, देखो ये हमारा घर आ गया। रंजीत और कुसुम एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों शहर में रहते थे। शादी करके रंजीत कुसुम को अपने गांव के घर लेके आता है, जहाँ पर रंजीत की माँ रहती थी। माँ माँ कहाँ, बाहर आओ माँ। रंजीत की आवाज सुन उसकी माँ रूपा देवी घर से बाहर आती है। अरे रंजीत बेटा आया है। अरे बेटा साथ में ये। अरे माँ तुमसे तो मिलाना ही भूल गया, ये तुम्हारी बहू है और मेरी पत्नी कुसुम। अरे वाह वाह, कितनी खूबसूरत है। शहर में ऐसी खूबसूरत लड़कियां मिलती है, गांव में कहाँ मिलती है। अच्छा किया जो शहर से शादी कर लेके आया। अरे बाहर क्यों खड़े हो, आओ आओ घर के अंदर चलो। रूपा देवी अपने बेटे बहू को घर के अंदर लेके जाती है। रंजीत और कुसुम दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। अरे माँ काफी थक गया, थोड़ा सा पानी पिला दो। अरे हाँ हाँ बेटा अभी लेके आती हूँ। बहू तुम भी बैठो यहाँ पर, आराम करो थोड़ा सा, मैं तुम दोनों के लिए पानी लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, मेरे होते हुए आप क्यों काम करेंगे, चलिए मैं भी जाती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, तुम थक गई होगी, तुम बैठो थोड़ा सा। अरे माँ जी अगर आज आपकी बेटी होती तो आप क्या ऐसा कहते? अरे माँ काफी जिद्दी है, नहीं सुनेगी, जाने दो। अरे हाँ रंजीत एकदम तेरे जैसा ही है। चलो बहू आओ, मैं रसोई दिखाती हूँ तुम्हें। फिर कुसुम अपनी सास के साथ रसोई की ओर जाती है और इधर रंजीत बैठा रहता है। दूसरी सुबह रूपा देवी रसोई में चाय बना रही होती है, तभी वहाँ पर कुसुम पहुँचती है। अरे माँ जी आप यहाँ हैं? अब मैंने कहाँ नहीं ढूंढा आपको। अरे आओ बहू यहाँ बैठो, चाय बना रही थी, चाय पी लो। अभी इधर कुसुम मनी मन सोचती है, अरे बड़ी जोर की लगी है और मैं अगर चाय पी तो और क्या करूँगी, यही ना हो जाए। क्या करूँ, सास की बात मान लेती हूँ, चाय पी ही लेती हूँ। क्या हुआ बहू, कोई दिक्कत हो रही है क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी कोई दिक्कत नहीं है। फिर कुछ देर में रूपा देवी का चाय बनाना हो जाता है। वो एक गिलास कुसुम को चाय देती है और खुद भी लेती है और दोनों मिलकर वहीं पर चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद माँ जी वो एक बात थी आपसे पूछनी थी। अरे हाँ हाँ बहू पूछना, क्या बात है, इतना झिझक क्यों रही है? माँ जी मैं वो कह रही थी कि यहाँ टॉयलेट कहाँ है, मुझे कहीं नहीं मिला। अरे बहू यहाँ होगा तब तो तुझे मिलेगा, यहाँ गांव में किसी के घर में बाथरूम नहीं होता है। सभी कोई शौच के लिए नदी किनारे जाते हैं या खेत में। तुझे लगी है, चल मैं तेरे साथ चलती हूँ, तुझे लेके जाती हूँ, दिखा के लेके आती हूँ। अरे माँ जी खेत में, वहाँ तो मैं कभी नहीं गई हूँ, वहाँ मुझसे न हो पाएगा। अरे बहू होगा, चल मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। फिर सास रूपा देवी अपनी बहू कुसुम को वहाँ से लेके जाती है। सास रूपा देवी अपनी बहू कुसुम को खेत लेके आती है शौच करने के लिए। अरे बहू लो आ गई खेत, देख यहाँ पे जहाँ भी तेरा मन करे वहाँ बैठ जा और शौच कर ले। अरे अब देख तुझे लेके आई तो मुझे भी लग गई है, मैं भी जा रही हूँ कहीं शौच करने, तू भी कर ले अगल बगल कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। सास जल्दी से भागती है शौच के लिए और इधर कुसुम खड़े खड़े इधर उधर ताकते रहती है। अरे सासू माँ तो चली गई शौच करने, अब मैं कैसे करूँ, कभी नहीं क्यों ऐसे खुले में कोई शौच करता है क्या, लेकिन लगी भी तो है जोर से, क्या करूँ, कोशिश करके देखती हूँ, अगर हो गई तो बढ़िया है। फिर कुसुम शौच करने का सोचती है और जाकर खेत में बैठती है। उसे बड़ी ही गुदगुदी सी महसूस होती है, उसका शौच नहीं हो पाता है काफी कोशिश करने के बाद भी। तभी उसकी सास उधर से आ जाती है। अरे बहू हो गया तेरा शौच? शर्म से बचने के लिए कुसुम, हाँ माँ जी हो गया, चलिए घर चलते हैं। फिर सास बहू दोनों घर की ओर लौटते हैं। रात का वक्त हो रहा था, रंजीत सो चुका था, लेकिन इधर कुसुम की नींद नहीं आ रही थी। उसे बड़ी जोर की शौच जो लगी थी, वो इधर उधर घूमती है लेकिन कुछ भी उपाय नहीं लगता है। अरे अब मैं क्या करूं, बड़ी जोर की शौच जो लगी है, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैं खेत में शौच हो नहीं रही है,
मैं जाती हूँ कहीं, कुछ बंदोबस्त करती हूँ। कुसुम शौच का कुछ बंदोबस्त करने के लिए कमरे से बाहर निकलती है। कुसुम रात के अंधकार में ही किचन आ पहुँचती है कि कहीं से कोई प्लास्टिक मिल जाए तो उसमें शौच करके वो फेंक देगी। इधर उधर घूमती है, देखती है, अरे क्या करूँ, कहाँ करूँ शौच, यहाँ तो कहीं भी कोई प्लास्टिक भी नजर नहीं आ रही है कि शौच करके बाहर फेंक दूँ, कहीं कोई कुछ मिल जाए। कुसुम इधर उधर प्लास्टिक खोजने का कोशिश करती है, काफी ढूंढती है लेकिन नहीं मिलता है। तभी अचानक से कुसुम की नजर ऊपर रखे एक हंडी पर जाती है। अरे ये हंडी ऊपर रखी है, अरे हाँ, अगर मैं इस हंडी में शौच कर लूँ तो मेरा शौच भी हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगी। फिर कुसुम और कुछ नहीं सोचती है, जल्दी से उस हंडी को नीचे उतारती है और बैठ जाती है उस हंडी पर शौच करने के लिए। हो गई शौच, शांति मिली, सुबह से लगी हुई थी, अब जाके आराम से सो पाऊंगी। लेकिन ये हंडी क्या करूँ, ये तो ठीक से भरी भी नहीं है। एक काम करती हूँ, इसे यहीं पर रख देती हूँ, धीरे धीरे इसमें शौच भर जाएगा तब फेंक दूंगी, जब तक हूँ तब तक भर जाएगा और मेरा शौच करने का झंझट भी छूटा अब से। फिर कुसुम उस हंडी को जहाँ पर थी वहीं पर रख देती है और यहाँ से चली जाती है। अब से कुसुम को जब भी शौच लगती, दिन हो या रात, वो जल्दी से किचन आ जाती, वो हंडी उतारती और उसमें शौच कर देती और जाकर उसी जगह पर हंडी को रखकर वहाँ से चली जाती। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक सुबह कुसुम और उसका पति रंजीत दोनों बाहर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। अरे माँ, मैं और कुसुम थोड़ा सा घूमने जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना और ठीक से खाना बना के खा लेना। हाँ माँ जी, अपना ख्याल रखिएगा और खाना बना के खा लीजिएगा, हमारा इंतजार न कीजिएगा, हम शाम तक लौट आएंगे। अरे हाँ हाँ बहू, मेरा इतना ख्याल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम लोग जाओ आराम से घूमो, मैं घर में ठीक हूँ, सब खाना उना बना के खा के आराम से रहूंगी। फिर कुसुम और उसका पति रंजीत वहाँ से चला जाता है घूमने के लिए और इधर घर पर रूपा देवी अकेली होती है। अरे बड़ी जोर की भूख भी लगी है, क्या बनाऊं, बेटा बहू घर पर नहीं है, अकेले बनाने का मन भी नहीं करता है, कुछ अगर मिल जाए तो वही खा के दिन काट लूंगी, लेकिन क्या मिलेगा। रूपा देवी इधर उधर देखती है, कुछ खाने के लिए ढूंढती है, तभी उसकी नजर उसी हंडी पर जाती है जो ऊपर रखा हुआ था। अरे ये हंडी यहाँ पर, जरूर बहू ने कुछ बना के रखी होगी, छुपा के रखी होगी ताकि मेरी नजर न पड़े, लेकिन मेरी नजर भी चील की नजर है, ढूंढ निकालती हूँ, इसी से देखती हूँ कुछ खाने का मिल जाए तो बढ़िया है। फिर रूपा देवी उस हंडी को उतारने का कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ नहीं पहुँच पाती है, वो उछल उछल के कोशिश करती है। ओह 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 ओह! तभी अचानक से उस हंडी पर थोड़ी सी हाथ लगती है और वो हंडी रूपा देवी के ऊपर गिर पड़ती है। जैसे रूपा देवी के सर पर गिरती है, हंडी फूट जाती है और उसमें से सारा शौच रूपा देवी के ऊपर गिर पड़ता है और रूपा देवी नीचे धड़ाम। अगे मैया गे, कमर टूट गई लगता है। अरे लेकिन इसमें से क्या गिरा, पीला पीला सा, पूरा घर में छिट गया, बड़ी महक रही है, ये क्या है पीला पीला सा। अरे ये तो गू के तरह महक रहा है, कहीं शौच तो नहीं है। अरे बहू कहीं इस हंडी में शौच करके रख तो नहीं दी थी और मेरे सर पे गिर पड़ा रे। अरे क्या हो गया रे, अब उठ भी नहीं पा रही हूँ रे। रूपा देवी वहाँ से उठ नहीं पाती है, वहीं पर पड़ी रहती है। कुछ समय बीत जाता है, फिर रंजीत और कुसुम घर लौटते हैं। अरे माँ, माँ कहाँ हो माँ? अरे माँ, तुम यहाँ पर गिरी पड़ी हो, ये क्या? चारों तरफ शौच बिखरे पड़े, इसका मतलब तुम्हारा पेट खराब हो गया। एक दिन क्या गया तुम्हें छोड़कर, तुम्हारी ऐसी हालत हो गई। अरे बेटा, ये मेरी शौच नहीं है, बहू ने शौच करके हंडी में टांग के रखी थी, मैं सोची खाने के लिए कुछ है, मैं उतारने गई तो मेरा पैर फिसला, हंडी मेरे माथा पे फूटा, शौच सारे तरफ बिखर गया रे, मैं तो अशुद्ध हो गई, अब लग रहा है गंगा नहाना पड़ेगा रे। छी 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 छी। अरे कुसुम, ये क्या?
पागलपंती है? शौच कोई यहाँ करके हंडी में टांग के रखता है। तुम पागल हो गई हो क्या? क्या करूँ जी, मुझे शौच नहीं हो रही थी बाहर खुले में, इसीलिए इसी हंडी में करके मैं रख देती थी। जब हंडी भर जाएगा तो फेंक दूंगी। मुझे क्या पता था ऐसे मेरा भांडा फूटेगा हंडी के साथ। रंजीत जल्दी से मिस्त्री बुलाकर घर के बाहर एक छोटा सा शौचालय बना देता है कुसुम के लिए, ताकि उसे बाहर शौच करने के लिए जाना भी न पड़े और ना ही घर में हंडी में शौच करे। शौचालय होने से अब कुसुम उसी शौचालय में जाती है शौच करने के लिए। अब इधर उधर कहीं भी शौच नहीं करती है। अब से कुसुम को कोई दिक्कत नहीं होती है और पूरा परिवार एक साथ आगे खुशी खुशी रहते हैं।